हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीनल स्टोन के बारे में कि रीनल स्टोन क्या होता है, वो कैसे बनता है, उसके कौन कौन से कारण होते हैं और साथ ही साथ हम देखेंगे कि उसके कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं और साथ ही हम देखेंगे कि इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या हो सकती है जिसकी वजह से हमें बिना ऑपरेशन किए, बिना सर्जरी किए हम वो रीनल स्टोन को कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम पूरा इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको रीनल स्टोन को समझने से पहले आपको एक बात समझनी होगी कि जैसे कि हमें हमारा जो नया घर बनता है या फिर जब भी हम नई पाइपलाइन लगवाते हैं किसी भी जगह पर, तो उसमें क्या होता है कि वो नई पाइपलाइन जो होती है उसमें नॉर्मल तरीके से इस तरीके से कुछ पानी का जो फ्लो होता है वो आता है, उसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं होती। लेकिन जब भी टाइम जाता है, कुछ सालों बाद क्या होता है कि जो वो पाइपलाइन होती है उसमें इस तरीके से जंग लगने लगता है। तो इसकी वजह से जो पाइपलाइन होती है वो भी डैमेज होती है और साथ ही साथ क्या होता है कि वहाँ पर जो पानी आ रहा होता है उसमें भी हमें वो जो जंग होता है वो हमें पानी में देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्या होता है कि एक टाइम के बाद क्या होता है कि इन्हीं कारणों की वजह से यहाँ पर जंग लग जाता है। तो हमारी किडनी भी कुछ इस तरीके से ही काम करती है। जैसे कि क्या होता है कि हमारे जो किडनीज होती है वो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसको प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, उसको फिल्ट्रेशन करने का काम करते हैं। जो ब्लड में से जो वेस्टेज प्रोडक्ट होती है जैसे कि यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, ऑक्जेलेट हो गया, जैसे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको ब्लड में से निकाल कर उसको यूरिन के फॉर्म में बनाकर वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। उसका मेन काम किडनी का ये होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी टाइम जाता है या फिर किन्हीं कारणों की वजह से जो यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है वो यहाँ पर किडनी में ही यहाँ पर वो रहने लगती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो वो वेस्टेज प्रोडक्ट होती है उसका कुछ इस तरीके से स्टोन बनने लगता है हमारी किडनी के अंदर। जो यहाँ पर छोटे छोटे ये जो स्टोन दिख रहे हैं यहाँ पर, वो कुछ इस तरीके से बनने लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें जो रिनल स्टोन होते हैं उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये था रिनल स्टोन और वो कैसे बनता है इसके बारे में हमने बात करी। ओके, तो दोस्तों अगली स्लाइड में हमने बात करी कि रिनल स्टोन कैसे बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बात करी थी कि वो किन्हीं कारणों की वजह से वो रिनल स्टोन बनता है। तो वो कारण क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कोजिस के बारे में। तो कोजिस क्या होता है, रिनल स्टोन यानी कि किडनी की पथरी बनने के कौन कौन से कारण होते हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है जेनेटिकली। ओके, तो अगर आपके मदर या फिर फादर में भी पथरी की तकलीफ रही होगी तो आपको भी पथरी होने के चांसेस जो होता है वो बढ़ जाते हैं। तो पहला कारण होता है हमारे अगर मदर फादर में है तो हमें भी आने का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। अब जो दूसरा कारण होता है वो होता है डिहाइड्रेशन। अगर हम पानी कम पीते हैं या फिर हमारे शरीर के अंदर रेगुलरली पानी की कमी रहती है तो हमें रिनल्स की पथरी होती है या फिर किडनी स्टोन होते हैं उसको होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम हमारे शरीर के अंदर पानी कम पीते हैं या फिर डिहाइड्रेशन की स्टेट में रहते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज रहता है और इसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल मैकेनिज्म होती है हमारी किडनी के अंदर वो नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर किडनी में क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो जो होता है वो डिक्रीज रहता है, जो कम रहता है और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑक्जेलेट या फिर यूरिन या फिर जो यूरिक एसिड जो होता है उसको यहाँ पर जमने के चांसेस जो है वो बढ़ जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, हमें स्टोन देखने को मिलता है या फिर पथरी देखने को मिलती है। अब तीसरे कारण के बारे में हम बात करते हैं। तो तीसरा जो कारण होता है वो होता है लॉन्ग टाइम की मेडिकेशन। अगर आप लंबे समय से किसी भी तरह की दवाई ले रहे हैं या फिर कोई आप ज़्यादा से ज़्यादा पेन किलर का यूज़ करते हैं तो आपको किडनी की पथरी होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मेडिकेशन या फिर ज़्यादा टेबलेट लेने के वजह से भी आपकी किडनी जो है वो ख़राब होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो यह था तीसरा कारण जो कि था मेडिकेशन। अब हम बात करते हैं चौथे कारण के बारे में। तो ये होता है विटामिन सी और सोल्ट। अगर आपके अंदर विटामिन सी आप ज़्यादा ले रहे हैं या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा मीठा खा रहे हैं यानी कि सोल्ट आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको क्या होता है, आपको जो किडनी स्टोन होने के या फिर पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका जो लास्ट कारण होता है वो होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी माने कि अगर आपका वेट जो होता है वो आपकी बॉडी से या फिर आपकी एज से ज़्यादा है आपका वेट, तो आपको जो है वो किडनी की पथरी होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये था दोस्तों किडनी स्टोन या फिर पथरी होने के ये सब कारण होते हैं। ओके,
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किडनी की जो पथरी होती है उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हमें किडनी की पथरी हो सकती है। ओके, तो सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है या फिर लक्षण होता है वो होता है हमारा बैक पेन, यानी कि हमें कमर के भाग में ज़्यादा से ज़्यादा दर्द रहता है या फिर ओके। तो इसमें क्या होता है कि जो हमें यहाँ पर इस जगह पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीवियर बैक पेन देखने को मिलेगा, और ये जो पेन होता है वो हमारे आगे से आकर इस जगह पर हमें ये पेन जो होता है वो यहाँ पर हमें यहाँ पर से पीछे से यहाँ पर आगे आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके का पेन हमें किडनी की पथरी में हो देखने को मिलता है। तो अगर ये पथरी यानी कि ये जो स्टोन होता है वो हमारे किडनी वाले भाग में है तो आपको पेन यहाँ पर बैक साइड में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ये पथरी होती है वो या फिर जो ये किडनी होती है वो किडनी हमारे इस वाले भाग में हमारे ये किडनी यहाँ पर आई हुई होती है। ओके, तो हमें पेन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर ये जो पथरी होती है या फिर जो किडनी में से जो पथरी होती है वो हमारी जो पेशाब की नली यानी कि हमारा जो यूरेटर होती है अगर इसमें आ जाते हैं तो हमें ये पेन होता है वो हमें इस तरीके से आगे रेडिएट होता देखने को मिलेगा, या फिर ये जो पेन होता है वो यहाँ से अलग जगह पर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके का पेन आपको किडनी की पथरी में देखने को मिल सकता है, और ये जो पेन होता है वो असहनीय पेन होता है। ओके, तो इसके साथ साथ और क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, तो सबसे जो दूसरा लक्षण होता है वो होता है हिमेचूरिया। हिमेचूरिया माने कि हमारा जो पेशाब होता है उसमें हमें खून देखने को मिलता है। तो इसका जो पेशाब का कलर होता है वो नॉर्मल येलोइश से लेकर वो हमें कुछ इस तरीके से रेडिश देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये हो गया दूसरा सिम्टम्स। ये क्यों होता है, क्योंकि जब भी ये पथरी होती है वो पथरी हमारी पेशाब की नली में या फिर जो हमारी जो ब्लेडर होता है यानी कि जो जहाँ पर हमारा पेशाब संग्रहित रहता है तो वहाँ पर जो पथरी आ जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है उसका जो लाइनिंग होती है उसमें वो डैमेज करता है और उसमें से खून निकलता है, तो उसको उसमें यूरिन के साथ साथ भी हमें खून देखने को मिल सकता है। तो इसके बाद जो लक्षण होता है वो होता है अगर हम जब भी हम पेशाब करने जाते हैं तो हमें यहाँ पर जलन देखने को मिलेगी। ओके, यहाँ पर हमें पेशाब करते वक्त जलन देखने को मिलेगी या फिर पेशाब करते वक्त हमें दर्द रहेगा। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आपको है तो आप मान सकते हैं कि आपको पथरी हो सकती है। इसके बाद का सिम्टम्स जो होता है या फिर लक्षण होता है वो होता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा उल्टी आती है। ओके, जब भी हम आपको पथरी की तकलीफ रहती है तो आपको उल्टी की भी समस्या रहेगी। ओके, तो ये थे दोस्तों कुछ सिम्टम्स यानी कि पथरी किडनी की पथरी होने के कुछ ऐसे लक्षण जो कि हमें पता लगा सकते हैं कि हमें इसके ऊपर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें किडनी की पथरी जो है वो हमारे शरीर के अंदर है। ओके, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं किडनी की पथरी की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या हो सकती है और हम कितनी साइज तक हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट उसको दे सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो किडनी की पथरी जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो मेडिसिन होती है वो होती है क्लियर स्टोन ड्रॉप्स, जो कि SBL कंपनी की होती है और 30 ml के जो बोतल में आती है। ओके, तो इसमें ये जो क्लियर स्टोन ड्रॉप्स होती है वो एक तरह की कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसमें बर्बेरिस वल्गेरिस, सारसापेरेला, ओसिमम कैनम, सोलिडागो वर्गेरिया, पेरेरा ब्रावा और सिनसिनियो ओरिसिस जो मेडिसिन होती है उसका कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो इसमें ये सारी मेडिसिन जो होती है वो एक कॉम्बिनेशन के रूप में ये जो क्लियर स्टोन ड्रॉप्स होती है उसमें दी जाती है। ओके, तो ये जो सारी मेडिसिन होती है उसकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो कहाँ कहाँ पर काम करते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बर्बेरिस वल्गेरिस के बारे में कि जो बर्बेरिस वल्गेरिस होती है वो अभी इस समय में सभी जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं वो सबसे पहले बर्बेरिस वल्गेरिस मेडिसिन देने के प्रीफर करते हैं किडनी स्टोन में। ओके, तो इसका मेन काम क्या होता है, वो जो बर्बेरिस वल्गेरिस क्या करती है, हमारे जो बैक पेन हो रहा है, हमारे जो एब्डोमेन के अंदर जो दर्द हो रहा है यानी कि पेट के अंदर जो दर्द हो रहा है उसको रिलीव करती है। ओके, तो इसके साथ तो ये सबसे वाइडली यूज़ होने वाली जो मेडिसिन होती है वो होती है बर्बेरिस वल्गेरिस। इसके साथ साथ होती है सारसापेरेला। सारसापेरेला का काम क्या होता है कि वो जब भी हम पेशाब करते हैं या फिर पेशाब में जलन होती है और पेशाब करते वक्त हमें दर्द की समस्या रहती है तो उसमें वो सारसापेरेला बेहतरीन दवा होती है, वहाँ पर बहुत ही बढ़िया इफेक्ट करती है। ओके, इसके बाद होते हैं ओसिमम मेडिसिन। ओके, तो ओसिमम का मेन काम क्या होता है कि जब भी आपको किडनी की पथरी के साथ साथ आपको उल्टी आने की समस्या रहती है तो उसमें वो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है ओसिमम। इसके बाद आता है सोलिडागो। ओके, तो जो सोलिडागो मेडिसिन होती है वो हमारे यूरिन के फ्लो को बढ़ाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर जो पथरी होती है वो हमारे
पेशाब की नली में फंस गई है तो उसको निकालने के लिए हमारा जो पेशाब का जो फ्लो होता है उसको बढ़ाना ज़रूरी है। तो इसके लिए जो पेशाब का जो फ्लो होता है वो बढ़ाने का काम करते हैं सोलिडागो। इसके बाद आता है परीरा ब्रावा। जो परीरा ब्रावा जो मेडिसिन होती है वो हमारे शरीर में अगर जो पेन होता है वो बैक साइड से लेकर हमारे जांघों तक जो रेडिएट होता है वो जांघों तक पेन जाता है, तो अगर इस तरीके का लक्षण हमें देखने को मिलता है तो इसके लिए परीरा ब्रावा जो मेडिसिन होती है वो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इसके बाद आता है सिनेसियो। ओके, तो जो सिनेसियो मेडिसिन होती है वो हमारे अगर यूरिन में हिमेचूरिया है यानी कि यूरिन में खून आने की समस्या रहती है, अगर यूरिन में से ज़्यादा बदबू आती है, ओके, और या फिर जो यूरिन होता है वो हमारा ठीक रहता है, ओके, गाढ़ा जो पेशाब रहता है, तो अगर इस तरीके से समस्या रहती है तो आपको सिनेसियो जो मेडिसिन होती है वो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। तो ये थे दोस्तों जो क्लियर स्टोन ड्रॉप्स में ये जो सारी मेडिसिन होती है वो यहाँ पर दी गई है और इसके जो सिम्टम्स होते हैं कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं। बात करते हैं जो क्लियर स्टोन ड्रॉप्स होते हैं उसको कैसे ले जाते हैं, उसके डोजेस कौन कौन से होते हैं। ओके, तो ये जो क्लियर स्टोन मेडिसिन होती है वो सिर्फ और सिर्फ अगर 10 से 15 mm की साइज़ की अगर आपको पथरी है तो उसके लिए ही क्लियर स्टोन ड्रॉप्स प्रीफर करते हैं। ओके, अगर इससे ज़्यादा की साइज़ की जो पथरी है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ओके, तो ये सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 mm की साइज़ की जो पथरी होती है उसके लिए ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो इसमें क्या क्या डोजेज होता है, जो क्लियर स्टोन ड्रॉप होते हैं उसके 20 ड्रॉप 1 कप वाटर में 3 टाइम्स डे लेना है। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 20 ड्रॉप्स 1 कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। ओके, तो ये थे रेगुलर डोजेस, ये आपको रेगुलरली इस तरीके से ड्रॉप्स लेना है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, अगर आपको ज़्यादा दर्द रहने लगता है, पेशाब करते वक्त दर्द रहता है, आपको बैक पेन रहता है, तो अगर आपको जो कंप्लेंट्स होती है, आपके जो लक्षण अगर बढ़ जाते हैं किसी भी टाइम, तो आपको क्या करना है, आपको 10 से 15 ड्रॉप्स आधे कप पानी में लेना है और ये 10 से 15 मिनट तक आपको रेगुलर लेते रहना है। 10 मिनट में अगर लिया तो इसके बाद 10 मिनट के बाद आपको फिर से ये आधे कप पानी में 10 से 15 ड्रॉप्स लेकर डालकर उसको फिर से पीना है। आपने आधे कप पानी में 10-15 ड्रॉप्स डाल दिए और आपने आधे कप पानी पी लिया। 15 मिनट के बाद फिर से आपको ऐसा करना है, फिर 15 मिनट के बाद आपको फिर से ऐसा करना है। ओके, तो ये थे कुछ डोजेज। जब भी आपको सीवियर प्रॉब्लम हो तो आपको इस तरीके से डोज लेना है, और अगर आपको नॉर्मली है, आपका बॉडी रेगुलर है, आपको कोई दर्द नहीं हो रहा है, तो आपको ये तरह का रेगुलर डोज लेना है। ओके, तो दोस्तों ये था होम्योपैथिक मेडिसिन क्लियर स्टोन, जो कि किडनी की पथरी के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। ओके, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और आगे ऐसे मेडिकल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।